एक एक सीट पर 1000 बच्चों का क्लेम होगा, तो आपको 1000 बच्चों को बीट करना है। हेलो फ्रेंड, ये सुदेव चल रहा है। आज हम मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो जो गलतियां मैंने एंट्रेंस के टाइम करी अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद, वही गलतियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये ऐसी गलतियां आप ना कीजिए। और यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप फुल्ली कमिटमेंट होनी चाहिए स्टडी के साथ, डीप नॉलेज तो होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी मेरी, मैं आउट ऑफ सिलेबस पढ़ता रहता था, फालतू किताबें पढ़ता रहता था। तो आप स्ट्रिक्टली अपनी किताबों के जो प्रोस्पेक्टस में मेडिकल एंट्रेंस में लिखा होता है उसके साथ स्ट्रिक्टली फ्लो कीजिए। वही सिलेबस में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। इधर उधर की फालतू की किताबें ना पढ़िए, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20% एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं और उससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 80% बिल्कुल एक्यूरेट आंसरिंग करेंगे, जवाब देंगे, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं 20% में ज़्यादा मेहनत कर गया और 80% में ज़्यादा मैं मास्टरी नहीं कर पाया। तो एक प्रकार की कन्फ्यूज़न रही मेरे साथ जब भी मैं एग्ज़ाम देता था। तो इतनी किताबें पढ़ने के कारण कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता था। और नंबर 2, घर में जाकर मल्टीपल चॉइस की आप 3 घंटे में या 2.5 घंटे में, 2 घंटे में आप कीजिए। प्रैक्टिस बहुत कीजिए, डेली कई बार प्रैक्टिस कीजिए। मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, मेरे दोस्त करते रहते थे बार बार कि वो 2-2 घंटे दोस्तों के साथ मिलकर ग्रुप बनाकर प्रैक्टिस करते रहते थे मल्टीपल चॉइस की, और आंसरिंग करते रहते, टेस्ट करते थे कितने एक्यूरेट आए। तो नंबर 2, आप घर में बैठकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की पेपर के साथ प्रैक्टिस कीजिए 2 या 3 घंटे में कितने क्वेश्चन आप सही ढंग से कर पा रहे हैं। और तीसरा जो है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होते हैं या कोई कोचिंग सेंटर होते हैं, उसमें आप मल्टीपल चॉइस के पेपर के एग्ज़ाम लेते हैं, तो आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए और उसको सीरियसली लीजिए। उसको लीजिए कि आपका मेडिकल का फाइनल एग्ज़ाम, उसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन या कोचिंग के थ्रू, और उसमें देखेंगे अगर आपके 70-80% आ रहे हैं तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और लास्ट के एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले ज़्यादा बोझ ना डालिए अपने ऊपर, ज़्यादा आप स्ट्रेस ना लीजिए। और आखिरी दिन तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए, नींद पूरी करके जाइए, बिल्कुल रेस्ट करके जाइए। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती थी, मैं रात भर लास्ट के टाइम बहुत पढ़ता था, और एग्ज़ाम वाली रात तो मैं सो ही नहीं पाता था, टेंशन के कारण या पढ़ाई के कारण। तो एग्ज़ाम में बहुत नींद आती है। अगर आप फ्रेश माइंड से जाएंगे, फ्रेश माइंड से पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे, क्विकली दे पाएंगे। ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है कि आपका हेडेक होगा, आपको याद नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, डेली आप 2 या 3 घंटे जरूर रेस्ट लीजिए अपने दिमाग को, और डेली सोइए। कई स्टूडेंट इतने पढ़ते हैं कि सोने का उनके पास टाइम नहीं होता, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप नहीं सोते तो क्या होता है कि आपकी मेमोरी धीरे धीरे कम होने लगती है। 6 घंटे आप डेली जरूर सोइए और दिन भर आप पढ़िए जरूर। 1-2 घंटे जरूर रेस्ट दीजिए दिमाग को, क्योंकि ये दिमाग भी एक मशीनरी है, इस पर आप ज़्यादा बोझ डालोगे तो ये भी कन्फ्यूज़न हो जाने लगती है, दिमाग भी थकने लगता है, वो याद नहीं कर पाएगा। जैसे हाथ से ज़्यादा लगातार काम करते रहे तो हाथ भी थक जाता है, हाथ में दर्द होने लगता है। वैसे ही दिमाग के साथ भी होता है कि उसमें थोड़ा पेन होने लगता है या फिर आप भूलने लगते हैं। तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कीजिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर कीजिए। अगर मेमोरी शार्प करने के आप कुछ तरीके कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं, नेचर की साउंड की आवाज़ सुन सकते हैं, और कुछ पजल्स खेल सकते हैं दिमाग को शार्प करने के लिए। प्रकृति को निहारिए, हरियाली को देखिए, पशु पक्षियों की आवाज़ सुनिए। नेचर में आप जितना ध्यान लगाओगे आपके दिमाग को रिलैक्सेशन मिलेगी, आपकी मेमोरी बूस्ट होगी। तो अपने अंदर की कंसंट्रेशन को आप बढ़ाइए, जिससे आपकी शार्पनेस बढ़े, आपकी जो है अंदर दिमाग जो है क्विक रिस्पॉन्स है। ज़्यादातर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, आसान होते हैं, और आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आजकल ज़माना इतना हार्ड है, इतना टाइट है कि कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है। तो 80 या 90% आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए, अच्छी कॉलेज में जाने के लिए। तो ये स्ट्रेस बच्चों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। अगर बाई चांस किसी कारण आपका सिलेक्शन ना हो तो आप निराश ना होइए। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ही ऐसा क्रिएटिव है कि आप कर सकते हैं। कई बार होता है कि बच्चे अगर पढ़ाई में निराश हो जाते हैं, वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि भारत में सिर्फ पढ़ाई को ही बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है, खेल हैं, गेम्स हैं, मॉडलिंग है, कई प्रकार के ऐसे फील्ड है जहाँ पर अगर आप टैलेंटेड हो तो करोड़ों कमा सकते हैं। ये डॉक्टर जैसे जितना नहीं कमा सकते उतना आप ऊंचा नाम कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे फील्ड हैं, क्योंकि हमारे भारत में ज़्यादा बच्चे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने नहीं दिया जाता माता पिता के द्वारा। तो ये चीज़ एक गलत है, क्योंकि आप नए नए फील्ड कर सकते हैं, आप एनिमेशन में जा सकते हैं और कई प्रकार के अपने विचारों को
व्यक्त कर सकते हैं, फिलोसफी के थ्रू अपने विचारों को फैला सकते हैं। तो इस दुनिया में जीने के कई प्रकार के ढंग हो सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप एक फील्ड में अगर आपको सफलता नहीं मिली तो ज़िंदगी आपको दूसरा मौका जरूर देगी, दूसरा रास्ता जरूर सुझाएगी, आप उसका इंतजार कीजिए। तो यही है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में हमारी यही एडवाइस है कि लास्ट टाइम अब जरूर आप रेस्ट कीजिए, खाना जो है पौष्टिक खाइए, क्योंकि अब जितना पौष्टिक खाना खाएं उतना ही आपकी मेमोरी बूस्ट होगी। और अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी हेल्थ को जरूर स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे आप ब्रेन को बूस्ट करने के लिए नारियल का पानी पी सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं या मूंगफली खा सकते हैं, और पौष्टिक हरी सब्जी लीजिए, फल फ्रूट लीजिए। एग्जाम के लास्ट, जैसे एग्जाम 12वीं का एग्जाम दिया तो उसके बाद आप रेगुलरली सीरियसली डीपली पढ़िए, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे एग्जाम देने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। बोर्ड तक तो बहुत टेंशन होती है और बोर्ड देने के बाद इंजीनियरिंग को इतना सीरियसली नहीं लेते, ज़्यादा सीरियसली पढ़ नहीं पाते। कि कुछ ऐसी मिस्टेक है जो ज़्यादातर बच्चे कर जाते हैं। आपको ये समझना चाहिए, एक एक सीट पर हज़ारों बच्चे होंगे, एक एक सीट पर 1000 बच्चों का क्लेम होगा, तो आपको 1000 बच्चों को बीट करना है। सारे इंटेलिजेंट होंगे, आपसे बढ़िया भी हो सकते हैं, पर जीता वही है जो उस दिन अच्छा परफॉर्म करेगा, उस दिन अच्छे सवाल के जवाब देगा। तो यही एक ही दिन है, उसी दिन आपको अपनी सारी किस्मत आजमानी है, अपना सारा लक टैलेंट ट्राई करना है, और यही एक दिन आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। अगर आप अच्छे कॉलेज में सिलेक्ट हुए, आपको अच्छी डिग्री मिलेगी, तो आपकी एक दिन पर ही आपकी सारी जो है पूरी ज़िंदगी की डिपेंड करती है। अगर आप उस दिन अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा सॉल्व करें, आंसर दें क्वेश्चनों का, तो आपकी पूरा कैरियर बदल सकता है। आप काफ़ी अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट हो सकते हैं, उसी के हिसाब से आपकी अच्छे कैरियर में आपका चांसेस बनता है। तो पूरी ज़िंदगी एक दिन के एग्ज़ाम पर डिपेंड करती है। यही ज़िंदगी का एक सबसे कड़वा सच भी है कि कई बार क्या होता है कि बहुत मेहनती बच्चे भी उस दिन रह जाते हैं, और कई जो ज़िंदगी में आराम से रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं रहते, वो उस दिन अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, तो वो अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं। तो ये उसी दिन का, यही एक ही दिन का लक होता है जो हर एक बच्चे को 12वीं के बाद फेस करना पड़ता है। आप चाहे तो ड्रॉप करके दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे कॉलेज में, दूसरे फील्ड में आप जा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर एक बच्चा डॉक्टर बन जाए, और आपके पास कई प्रकार के चॉइसेस हैं। आपको ये समझना चाहिए, एक एक सीट पर हज़ारों बच्चे होंगे, एक एक सीट पर 1000 बच्चों का क्लेम होगा, तो आपको 1000 बच्चों को बीट करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट्स कीजिए जो आपके डाउट्स हों।